तकलीफ़ में है, मैं उसकी तकलीफ़ में बराबर का शरीक हूँ, उसके साथ खड़ा हूँ। और जो मैंने शुरू में कहा था आते वक्त, वो मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि टारगेट अभी यही है कि 65 जो लोग मिसिंग हैं उनको किसी तरीके से लोकेट किया जाए और उनकी बॉडीज़ को हम या उनको जिंदा सलामत हम बाहर ला सकें। कराची में एक और सानहा, 26 घंटे बाद भी गुल प्लाजे में लगी आग बेकाबू। शहर भर के फायर टेंडर्स मसरूफ, हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। एक फायर फाइटर भी लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुआ। 65 अफराद अब भी लापता। तकरीबन 1200 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग से मुतासरा इमारत के हिस्से के एक एक करके टूटने लगे। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी। इमारत में जाकर रेस्क्यू का काम इंतहाई खतरनाक है। फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू अमला इमारत के अंदर 150 से ज़ायद फायर फाइटर्स काम में मसरूफ। आग हफ्ते की रात 10:15 बजे लगी। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। कहा 65 अफराद लापता हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रश ज्यादा होने से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात आईं। कराची ताजिर इत्तेहाद का मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। आतिश सदकी में लापता अफराद के वरिसा मोजज़े के मुंतज़िर। बड़ी तादाद प्लाजे के बाहर मौजूद अपने प्यारों की सलामती के लिए दुआएं करने लगे। इमारत में फंसे लोगों के मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गए। अपने प्यारों के गम से निधार वरिसा का कहना है रात तक राब्ता हुआ, अब फ़ोन बंद हो चुके। सानेहा गुल प्लाजा में 26 साला मोहम्मद शीज भी जाँ बहक। जवान बेटे के गम ने माँ का कलेजा छलनी कर दिया। 26 साला चर्चल भी बेरहम शोलों की नजर हो गया। जवान बेटे की मौत की खबर माँ बाप पर गम का पहाड़ बनकर टूटी। घर का सहारा तो गया, हर आंख नम कर गया। मुतादिद अफराद अब भी लापता। अहले खाना शदीद कर्ब में मुब्तला। अपने प्यारों की खबर मिलने का इंतजार। कभी गुल प्लाजा तो कभी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें कि तो अभी भी लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। जान की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अज़ाला किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आतिश ज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का ऐलान। मुराद अली शाह को आग के नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुतासरीन से भी मिले, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ताजरों के नुकसानात के अज़ाले का ऐलान। मज़ीद कहा कि इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता, मुतासरीन को रिलीफ देंगे। हर तरफ धुआं, चीखो पुकार और अफरा तफरी। गुल प्लाजे में आग देखते ही देखते बेकाबू हुई। इमारत में हवा की नकासी और खिड़कियां बंद होने से हालात अचानक बिगड़े। शहर भर के फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नार्कल्स मैदान में उतरे। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंची। इमारत में आग बुझाने का कोई मुनासिब इंतजाम भी ना था, कोई फायर एग्जिट ना थी। यानी शाहिदीन ने बताया ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। मुतासरा ताजरों ने आग लगने के बाद गुल प्लाजे के बाहर अजानें दी। कोई हमारे बच्चों को बचाने क्यों नहीं आया? मौके पर मौजूद अफराद का शिकवा। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ देर से शुरू होने का इल्ज़ाम लगाया। डेप्यूटी मेयर ने भी एतराफ़ किया शहर में ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताख़ीर हुई। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनटों में फायर टेंडर वहाँ पहुँच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियाँ रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट ही आग की वजह हो सकती है। आंखों के सामने जिंदगी की जमा पूंजी जल गई। उम्र भर की कमाई को खाक होता देख ताजरों ने सर पकड़ लिए। हर दुकान में तकरीबन करोड़ों का माल था, चंद ही घंटों में कौड़ियों का हो गया। दुकानदारों की इमदाद की दुहाइयाँ। 3 मंजिला गुल प्लाजे में 1200 से ज़ायद दुकानें थीं, जहां कपड़ों, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों का बड़ा कारोबार था।
सानहे में जामहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और अहले इलाका की शिरकत। मेयर से कोई रब्ता नहीं, सीएम से कोई रब्ता नहीं है, सिर्फ डीसी आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे। तो एज यूजुअल उन्होंने बात की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, ये रब्ता कर रहा हूँ, आए खड़े रहे, हमारे गम में शरीक हुए, मगर जानों की भरपाई कौन करेगा? आला हुकाम जो सरबरा बन के बैठे हैं, इनको मर के जवाब देना है। किसी की जाने गई हैं इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, तो उसका जवाब कौन देगा? आग लगने के 1.5 घंटे बाद गाड़ी पहुँची है, 1.5 घंटे तक लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी की दुकान पर आग लगी है तो वो अपना माल जलते हुए देखेगा, कोशिश करेगा यार मैं कुछ करूं, मैं कैसे छोड़ के भागूं। लोगों को दुकानें छुड़वा के भागा है, निकाला है बाहर के बाहर। आग ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी। 70 से 80 अफराद प्लाजा के अंदर हो सकते हैं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम तफसीलात बताते हुए आबदीदा हो गए। बताया प्लाजे में 1200 दुकानें थीं, अरबों का नुकसान हो गया। शिकवा किया फायर ब्रिगेड के पास कभी पानी खत्म हो जाता तो कभी डीजल। दूसरों की जान बचाने वाले बहादुर फुरकान को सलाम। सानेहा गुल प्लाजा में फायर फाइटर फुरकान अली शहीद। फुरकान अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में घुसा, शहीद की नमाज जनाजा अदा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का कराची और इमदादी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज तहसीन कहा। फुरकान अली ने आवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फुरकान अली किस खानदान के साथ खड़े हैं। हादसे में जामहक होने वाले दीगर अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सदर और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। गुल प्लाजे में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। सदर ने शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत की। ताकीद की तमाम दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख की घड़ी में मुतासिरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए मरबूत निज़ाम ज़रूरी है। कल रात से लेके तमाम जितने भी फायर टेंडर के महकमे वाले हैं, रेस्क्यू 1112 और पूरी इंतजामिया जो आग बुझाने में मसरूफ है और चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, सारी टीमें जो हैं वो उसकी निगरानी भी करेंगी। चीफ मिनिस्टर खुद भी वहाँ गए हैं, डिप्टी मेयर साहब भी गए हैं, सूबाई वजीर भी वहाँ गए हैं। सब के सब जो है उस एक ही प्रायोरिटी है कि आग को फौरी तौर पर काबू पा लिया जाए। इस वक्त तक भी कोई 80% आग को बुझा दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये 1200 दुकानें हैं उसके अंदर और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल थे जिसमें जो है बच्चों के खिलौने, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है तो उसको बुझाने में टाइम लग रहा है। और पूरी पूरी मशीनरी जो है वो नॉन स्टॉप जो है वहाँ पे आग बुझाने में मसरूफ है। आपकी मीडिया की गाड़ियां भी रात से वहाँ मौजूद थी और सब देख रहे हैं कि किसी कोई भी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जी अब पानी खत्म हो गया या सब जो है वो आग नहीं बुझाई जा रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है तमाम तर दस्तियाब वसाइल के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है। नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। कराची में एक और आग फिर कई सवालात छोड़ गई। इतने मसरूफ तरीन इलाके में आग बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? रेस्क्यू टीमें ताखीर से क्यों पहुंची? इमारत में कोई फायर एग्जिट क्यों नहीं थी? इमारत में आग बुझाने के लिए इंतजाम को किसने चेक करना था? इंतजामिया और इदारों ने कभी इमारत को चेक क्यों नहीं किया? सर्वे टीमें क्या करती रही? एक और सानेहा हो गया, मगर क्या इंतजामिया को होश आ गया? गुल प्लाजे की छत पर मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद। आग के बाइस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान ना पहुंचा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुरुस्त हालत में मौजूद हैं। प्लाजे की इमारत इंतहाई मखदूश करार दी जा चुकी। प्लाजे की बलाई छत गिरने का खदशा।
अमरीकी सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की दावत। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, वज़ीर आज़म को ट्रंप की जानिब से गजा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल हो चुकी। गजा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शमूलियत जारी रहेगी। पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के क़याम के लिए आलमी कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा ताकि फ़लस्तीन के मसले का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुमकिन बनाया जा सके। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावतनामे इरसाल किए गए। गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशिस्त के लिए $1 अरब देना होंगे। सदर ट्रंप ने नई शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे। रुकनियत का इख्तियार, फैसलों की मंजूरी और माली मामलात की निगरानी भी ट्रंप के पास होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक गजा बोर्ड में यूक्रेन और वेनेजुएला की शमूलियत पर गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को बोर्ड में शमूलियत की दावत। मिस्र, कनाडा, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक ने दावतनामे मिलने की तस्दीक की। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, मुजव्विज़ा बॉडी इसराइली हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। बोर्ड की तश्कील के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर की दावत वलीमा। तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दुल्हा जुनैद सफ्दर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। वलीमे की तकरीब जाती उम्रा रायवंत में हुई। दावत वलीमा में तकरीबन 700 के करीब मेहमानों को मदू किया गया। जुनैद सफ्दर ने ग्रे शेरवानी पहन रखी थी। दुल्हन शांसी अली पिंक अरूसी लिबास में मलबूस थी। तकरीब के दौरान फ़ज़ा में दुने भी बिखरती रही। MKM का गुल प्लाजा आतिशज़दगी की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा, गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़या इंसानी सानहा है, जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाए। सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा फौरी रिलीफ पहुँचाने में नाकाम नजर आए। फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी सानहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। शायद ये लोगों के दुखों को महसूस नहीं कर सकते। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होने के बावजूद कवानीन पर अमल नहीं करवाया जा रहा। शहर में लोगों को बाहर निकलना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने हाफिज नईमुर रहमान का बयान अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार दे दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान अवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात और सख्तियों की बड़ी वजह अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पाबंदियाँ हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने लंबे अरसे से ईरान पर गैर इंसानी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। नेटो रुकन मुमालिक का आर्किटेक्ट सलामती पर मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ गया। आर्किटेक्ट को मुश्तरका ट्रांस अटलांटिक मफाद करार दे दिया। डेनमार्क की जानिब से इत्तेहादी ममालिक के साथ हम आहंग की। आर्किटेक्ट एंट्रियोन्स मश्क ज़रूरत का जवाब करार। बयान में कहा, मश्क किसी के लिए ख़तरा नहीं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा अरब के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक और रुपोश इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला की कब्र की रसीद गायब की थी। कत्ल केस में अब तक 17 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। सिद्रा अरब को गुज़िश्ता बरस जुलाई में बेदर्दी से कत्ल किया गया था। खान में एक शख्स की अहले खाना पर फायरिंग, 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक गिरफ्तार। वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी भारत को। भारत में पहली बार वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरा वनडे 41 रन से जीत लिया।
नामवर अदीब, सहाफ़ी और ड्रामा निगार मुन्नू भाई को अपने चाहने वालों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। सोना चांदी मुन्नू भाई का यादगार ड्रामा। मुन्नू भाई के कलम ने समाज के दुख बयान किए। समाजी तंजीम के जरिए थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों की मदद की। खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी मिला। गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। 4 दहाइयों तक फिल्मी गीतों पर राज किया। रेडियो, टीवी और फिल्में मकबूल आवाज़ करार पाईं। महनाज बेगम ने 1500 से ज़ायद गाने गाए। नामवर मौसीकारों के साथ काम करने का एहसास भी हासिल।